किसानों को तो हर चीज मुफ्त में चाहिए रहती है। ऐसा विवादित बयान देने वाले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को सरकार की करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पार्थ पवार की कंपनी को सरकार ने 1800 करोड़ रुपए की जमीन महज 300 करोड़ रुपए में बेच दी। इतना ही नहीं, इस डील में सरकार को बड़े पैमाने पर स्टैंप ड्यूटी के नाम पर भी चूना लगाया गया, जहां पर महज इस डील पर 500 रुपए की ही स्टैंप ड्यूटी भरी गई। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने हंगामा कर दिया है और अजित पवार के इस्तीफे की मांग कर दी है। और इसी के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन ये मामला क्या है, किस तरह से सरकार की करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में ली गई और किस तरह से स्टैंप ड्यूटी में चूना लगाया गया, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही साथ इस मामले पर अपनी राय जरूर शेयर करें। जानकारी के अनुसार ये मामला एक आरटीआई के जरिए हासिल की गई जानकारी से सामने आया है, जहां पर यह बताया गया है कि पुणे के कोरेगांव के मांडवा में स्थित 40 एकड़ सरकारी जमीन जिसकी कीमत लगभग 1800 करोड़ है, उसे पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया को महज 300 करोड़ रुपए में बेच दी गई। इतना ही नहीं, इस पूरे जमीन के डील में जो स्टैंप ड्यूटी होती है, उस स्टैंप ड्यूटी में भी महज 500 रुपए ही भरा गया। जो जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार मांडवा में ये जो 40 एकड़ जमीन है, ये जमीन जो है वो महार वतन की जमीन है, जो महार वतन से सरकार को चली गई थी। और टेक्निकली ये जो जमीन थी, ये इसके जो ओरिजिनल वारिसदार हैं, जो महार वतन के हैं, उन्हें वापस दी जानी चाहिए थी। लेकिन पिछले कई सालों से ये मामला लंबित रहा और जो ओरिजिनल ओनर हैं, उन्हें जो है इसकी जमीन नहीं मिली। 2007 में शीतल तेजवानी नाम के एक महिला ने इनसे डील की थी, जो ओरिजिनल ओनर थे उनसे डील की थी और उन्हें यह कहा था कि आप मुझे इस जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी दे और मैं इस जमीन को सरकार से बातचीत करके वापस आपको दिलवाने का काम करूंगी। लेकिन इसने पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली और कुछ पैसे दे दिए, लेकिन उसके बाद जो है इस जमीन को वापस उनके जो ओरिजिनल वारिस हैं उन्हें नहीं दिया गया। लेकिन कुछ सालों बाद अमेडिया कंपनी, जो कि पार्थ पवार और उनके एक पार्टनर की कंपनी है, उस कंपनी को सरकार की तरफ से ये जमीन बेच दी गई। कहा गया कि इस पर एक आईटी पार्क बनाना है और आईटी पार्क के नाम पर यह जमीन बेच दी गई। इतना ही नहीं, 300 करोड़ रुपए में यह जमीन बेची गई, जिसका जो स्टैंप ड्यूटी है वो 21 करोड़ रुपए बनता था। लेकिन आईटी सेक्टर को मिलने वाले डिस्काउंट का फायदा लेते हुए यहां पर महज 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी भरकर सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। जो आरोप लगे हैं, उस आरोप में यह कहा गया है कि ये जमीन जो है वो करोड़ों की 1800 करोड़ की जमीन है और इस जमीन को महज 300 करोड़ रुपए में ही बेचा गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। इतना ही नहीं, इस जमीन के ओरिजिनल जो वारिसदार थे उन्हें ये पता ही नहीं कि उनकी जमीन जो है वो अमेडा कंपनी को बेच दी गई। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इस पूरे मामले में एक बड़ा आरोप ये लगा है जो स्टैंप ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि महज 2 दिन के अंदर सरकारी विभाग ने इस मामले में स्टैंप ड्यूटी की छूट देने का फैसला ले लिया, जहां पर 21 करोड़ रुपए इस पूरे 300 करोड़ की डील का स्टैंप ड्यूटी भरना होता था, वहां पर महज 500 रुपए ही भरे गए, जो लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब जो लोग इसके ओरिजिनल ओनर हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और हमारी जमीन पर काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन हमें हमारी जमीन पर जाने के लिए परमिशन नहीं दी गई। और वो मामला कब से वो उठा रहे थे, लेकिन आरटीआई के आने के बाद अब अजित पवार के बेटे पार्थ पवार का ये स्कैम कथित तौर पर बाहर आ चुका है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए हैं और साथ ही साथ जो पुणे के जो तहसीलदार है सूर्यकांत येवले, उन्हें सस्पेंड करने का आदेश भी
दे दिया है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि वो इस पूरे मामले के जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें उन्होंने मंगाया है और जो डॉक्यूमेंट्स है और डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करने के बाद वो उचित फैसला लेने का काम करेंगे। आपको बता दें कि अजीत पवार जो है वो कई बार इस तरह के बयान देते हैं कि क्या किसी को फ्री में देना चाहिए, क्या किसानों को जो है हर चीज मुफ्त में दे देनी चाहिए, लेकिन उनके ही बेटे को अब सरकार की 1800 करोड़ रुपए की जमीन जो है वो कौड़ियों के भाव में दे दी गई, जो अपने आप में सवाल उठाता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले पर हमलावर हो चुका है। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और साथ ही साथ उन्होंने अजीत पवार के इस्तीफे की भी मांग की है। उन्होंने क्या कहा है ये मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि इस जमीन को मूल मालिक को वापस दिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसमें सहयोग किया उनके खिलाफ धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। उन्होंने आगे ये कहा कि अमीडिया कंपनी को इतनी बड़ी जमीन आईटी पार्क और डेटा सेंटर के नाम पर कैसे मिल गई और सिर्फ कुछ ही घंटे में ही उद्योग निदेशालय ने 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता है। कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा कि ये मामला जमीन का नहीं है बल्कि ये सत्ता के दुरुपयोग का भी मामला है और इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के नेता सचिन सामंत ने भी इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा कि निलंबन सिर्फ छोटे अधिकारियों का क्यों किया गया, पार्थ पवार और उनकी कंपनी के बाकी डायरेक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जानी चाहिए। इतने बड़े घोटाले को खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस को संज्ञान में लेना चाहिए और डिप्टी सीएम अजीत पवार को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि विपक्ष ने इस पूरे मामले में अब जांच की मांग कर दी है और साथ ही साथ अजीत पवार के भी इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले पुणे से ही बीजेपी के एक नेता मुरलीधर मोहोल द्वारा जो जैन बोर्डिंग था, गेस्ट हाउस था, उसके स्कैम का मामला सामने आया था, जहां पर 3000 करोड़ रुपए की जमीन 300 करोड़ रुपए में बेचने का मामला सामने आया था। उस डील को भी रद्द कर दिया गया और उस पूरे मामले में भी जो सत्ता पक्ष है उस पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। अब उसी तरह से अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर भी सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में अजीत पवार से भी मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन अजीत पवार ने इस मामले पर बयान देने से इनकार कर दिया। मीडिया उनसे सवाल पूछती रह गई, लेकिन अजीत पवार वहां से मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बचते निकल गए। ये मामला काफी गंभीर मामला है क्योंकि इस जमीन के जो ओरिजिनल वारिसदार है, महार वतन के जो लोग हैं, उन लोगों को ये जमीन कायदे से वापस जानी चाहिए थी और शीतल तेजवानी जिसने उन्हें ये आश्वासन दिया था और उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली थी, ये कहकर कि मैं ये जमीन सरकार से बात करके वापस आप लोगों को दिलवाने का काम करूंगी। इस महिला ने भी जो है इन लोगों के साथ बड़े पैमाने पर धोखा किया। उसके बाद ये जमीन अमीडिया कंपनी को बेच दी गई और वहां पर अमीडिया कंपनी ने अपना काम भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जिन लोगों की ये जमीन है उन लोगों को उस जगह पर एंट्री भी देना बंद कर दिया गया। जो लोग इस पूरी जमीन के ओरिजिनल वारिस बता रहे हैं, वो लोग जो हैं अब उस जगह पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस जगह को पार्थ पवार की कंपनी को बेच दिया गया। इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला बहुत ही आसानी से खत्म होने वाला मामला नहीं है। सरकार ने बैठे बैठे इस पूरे मामले को विपक्ष को एक आसान तरीके से दे दिया है, जिस पर विपक्ष जो है बड़े पैमाने पर सरकार को घेरने का काम करेगा।